नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिरोही में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस खड्डे में गिरी। 16 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ट्रंप पर गोली चलने के बाद बाइडेन का दूसरा संबोधन, बोले हिंसा के दौर में शांति की जरूरत। राजस्थान की 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बने। एक्स पर उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के सिरोही में दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक बस के खड्डे में गिरने की खबर आ रही है। बस में कुल 30 बच्चे सवार थे। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे में बस का चालक घायल हो गया। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों में उत्साह बरकरार है। बीते 16 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। वहीं 4,875 यात्रियों का एक और जत्था सोमवार को घाटी के लिए रवाना हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज दूसरी बार जनता को संबोधित किया। भारतीय समय अनुसार आज सुबह उन्होंने हमले की निंदा की। बाइडेन ने अमेरिकी समाज में हिंसा पर कहा कि हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। हम अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुके हैं। अमेरिका की सुलगती राजनीति के दौर में शांत रहने का वक्त है। उन्होंने हमले के दौरान मारे गए व्यक्ति के परिजन के प्रति संवेदनाएं जताई और उसे हीरो बताया। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आज प्रदेश के कुल 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां तेज हवा भी चल सकती है। केवल बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश का अलर्ट नहीं है। कल की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी रही। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन से ज्यादा हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 20 एवं 21 जुलाई 2024 को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:30 से सायं 5:30 बजे तक अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी 14 जुलाई 2024 से SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता का बजट कम करने के मुद्दे पर लक्ष्मण मीणा सहित कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। लक्ष्मण मीणा ने कहा कि बजट घटाकर सहकारिता आंदोलन कैसे मजबूत होगा। इधर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पिछली सरकार में दलित समाज के साथ अन्याय हुआ। विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद बजट पर बहस होगी। गांधी वाटिका ट्रस्ट एक्ट को खत्म करने के लिए बिल भी पेश होगा। इस बिल को बाद में पारित करवाया जाएगा। दरअसल गहलोत राज में बने गांधी वाटिका कानून को सरकार वापस लेने जा रही है। जयपुर शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण और जाम मुक्त करने के लिए जेडीए ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 15 दिन तक चलने वाले अभियान की शुरुआत सोमवार से अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के साथ होगी। इसके लिए जेडीए ने 9 जोनों की 11 मुख्य सड़कों को चिन्हित किया है। पहले दिन सोमवार को टीम गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक करीब 3 किलोमीटर एरिया से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाएगी। मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 30 जुलाई तक अजमेर रोड, मालवीय नगर, वैशाली नगर, सांगानेर, टोंक रोड सहित सेक्टर पर अभियान चलाया जाएगा। धौलपुर में रविवार रात करीब 10:30 बजे 30 बारातियों से भरी एक जीप बेकाबू होकर पलट गई। जीप ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। इसके बाद बेकाबू हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। एक बाराती की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। बारात यूपी के आगरा जिले के बिरगमा गांव से राजस्थान के धौलपुर जिले के सेम्पऊ थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव आई थी। लौटते वक्त हादसा हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जिनमें कहा गया कि यह फैसला शरिया के खिलाफ है। लिहाजा बोर्ड सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने को कह सके।
दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 स्थित एक कैफे में रविवार रात आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि रात 11:40 पर कैफे में आग लगने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ऑफिसर ने बताया कि वेंटिलेशन की सुविधा न होने की वजह से आग करीब 12 से 15 दुकानों तक फैल गई। हादसे में एक दमकल कर्मी के घायल होने की खबर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। सब्जेक्ट टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी है और सामान्य टीचर्स भी नहीं है। हालात इतने बदहाल हैं कि इन स्कूलों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी विभाग के पास नहीं है। जुलाई महीने के रिक्त पदों की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के शिक्षा विभाग में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग में कुल 35 तरह के पद हैं। इनमें एक भी ऐसा पद नहीं है जिसमें कोई सीट रिक्त ना हो। स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता है, लेकिन उनकी ही सबसे ज्यादा कमी है। अलवर में नगर निगम में ठेकेदार के जरिए काम कर रहे 600 सफाई कर्मियों ने सोमवार सुबह हड़ताल कर दी, जिनका 26 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 13 महीने का डिफरेंस अमाउंट नहीं मिला। 2-3 बार मांग पत्र सौंपने के बावजूद निगम प्रशासन ने सुध नहीं ली। इस कारण सबने काम बंद कर दिया। अलवर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत सोमवार शाम 6 बजे सुभाष चौक से जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ इंद्र विमान से पूरे शाही लवाजमे के साथ रवाना होंगे। 2 मंजिला इंद्र विमान सज धरकर तैयार है, उस पर सवार होकर निकलेंगे। हजारों भक्तों की नजर उनके दर्शन को आतुर रहेगी। जैसे ही शाम के 6 बजेंगे, जगन्नाथ जी दुबई से आई पोशाक पहनकर और इत्र लगाकर बाहर लाए जाएंगे। जयपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों की टिकट खिड़कियों से अब यात्रियों को पैसे लेने के लिए एटीएम मशीन पर नहीं भेजा जाएगा। हर खिड़की पर ऑनलाइन भुगतान के लिए QR डिवाइस की सुविधा मिलेगी। शनिवार को 224 डिवाइस जयपुर पहुंच गई, जिन्हें मंडल के गांधीनगर, दुर्गापुरा, खातीपुरा, दौसा, बांदीकुई सहित सभी स्टेशनों के काउंटर्स पर लगाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।